जय श्री कृष्ण। एक बहुत सुंदर मित्रता की कहानी आती है और ये मित्रता ऐसी थी जो कि दुश्मनी में बदल गई। ये कहानी आती है गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की। एक समय पांचाल देश के राजा पृषत थे। पृषत के पुत्र का नाम था द्रुपद। अब उन्होंने अपने पुत्र द्रुपद को भारद्वाज मुनि के पास शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा और वहीं पर द्रोणाचार्य जी वो भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। अब उस समय द्रोणाचार्य जी और जब ये दोनों आपस में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे तो उस समय द्रुपद जी का और द्रोणाचार्य जी की मित्रता बहुत गहरी हो गई। और मित्रता इतनी गहरी हुई कि द्रुपद ने कहा कि जो भी मेरी सुख संपत्ति होगी उसके आधे के हकदार हमेशा आप रहेंगे। वो समय बचपन का था। जब वो बड़े हुए तो द्रुपद पांचाल देश के राजा हुए और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और वो बहुत गरीब थे। ऐसे में वो बहुत महान शिव भक्त थे और उनकी शिव भक्ति से ही अश्वत्थामा पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ। परंतु दरिद्रता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। दरिद्रता उनके पास बहुत थी। इतने दरिद्र थे कि बेटे को वो दूध भी नहीं पिला सकते थे। एक समय अश्वत्थामा दूध के लिए बहुत रो रहा था तो उस समय द्रोणाचार्य दूध का भी इंतजाम नहीं कर पाए और फिर वो मन में बहुत परेशान हुए और वो राजा द्रुपद के पास गए और राजा द्रुपद से कहा कि मुझे तुमने कहा था कि मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, लेकिन राजा द्रुपद ने उनका बहुत उपहास किया, उनका बहुत अपमान किया और उनको अपने देश से निकाल दिया। कहा कि एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय राजा ये कभी भी मित्र नहीं हो सकते। ये अपमान उनको बहुत गहरा लगा और उस वजह से उन्होंने पांडवों को और कौरवों को शिक्षा दीक्षा दी। कौरवों और पांडवों ने जब शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी तो उन्होंने कहा कि गुरुजी क्या गुरुदक्षिणा में दें। उन्होंने कहा कि राजा द्रुपद को बंदी बना करके मेरे सामने ले आओ। कौरवों ने प्रयास किया, वो असफल हुए। फिर पांडवों ने प्रयास किया और पांडवों में अर्जुन ने राजा द्रुपद को बंदी बना करके गुरु द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। गुरु द्रोण ने कहा कि द्रुपद तुम अपना आधा राज्य ले जाओ और बाकी तुम्हारे आधे राज्य पर मेरा अधिकार रहेगा। ऐसा अपमान अब राजा द्रुपद को बहुत बुरा लगा और वो उस अपमान से बौखला गए। क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का अहंकार बहुत अधिक होता है। ऐसे में वो बहुत परेशान हुए और उन्हें जा करके विभिन्न महान संतों के पास गए, ऋषि मुनियों के पास गए। फिर वो गाच ऋषि के पास गए, फिर गाज ऋषि के भाई के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना है। पुत्रेष्टि यज्ञ, और वो उन्होंने पूछा कि पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों करवाना चाहते हैं। कहते हैं ऐसा पुत्र चाहिए जो कि द्रोण का हत्यारा हो, द्रोण की हत्या कर दे। ऐसे में पहले ऋषि नहीं माने, लेकिन जब उनकी हट थी तो फिर ये यज्ञ कराया गया। और यज्ञ के बाद, यज्ञ जब हो रहा था उसी समय उस यज्ञ से याज्ञसेनी नाम से, द्रौपदी नाम से एक पुत्री का जन्म हुआ और धृष्टद्युम्न के नाम से एक पुत्र का जन्म हुआ। यही धृष्टद्युम्न जो था बाद में, क्योंकि द्रौपदी का भाई था और द्रौपदी का विवाह जो था वो पांडवों से हुआ था, तो जब युद्ध का समय आया तो फिर धृष्टद्युम्न ने पांडवों का बहुत साथ दिया। लेकिन धृष्टद्युम्न को पता था कि मेरा कार्य क्या है। और जब गुरु द्रोणाचार्य को बताया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, ये नहीं बताया कि नर है या कुंजर है। कुंजर मतलब जिसको हम हाथी कहते हैं, क्योंकि उस समय हाथी जो था उसकी हत्या हुई थी, अश्वत्थामा की हत्या नहीं हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य समाधि में बैठ गए, शांत होकर के बैठ गए, विलाप करने लगे। तो उस समय धृष्टद्युम्न ने तलवार उठाई और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये पहले की मित्रता और एक बचपन में किया गया उपहास इतना बड़ा रूप ले लेगा और महाभारत में ऐसे कई प्रसंग आए जिसमें कई जो हिसाब थे वो आखिर तक चुकते होते चले गए। जय श्री कृष्ण।